स्वागत है आपका। मैं हूं रवि मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे बड़ा चुनावी बुलेटिन, बैलेट बुलेटिन। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। तमाम शहर में ऐसा नहीं खुलूस न हो, जहां उम्मीद हो उसकी वहां नहीं मिलता। जब से चुनाव के लिए टिकटों का बंटवारा हुआ है, मशहूर शायर निदा फाजली साहब के ये शेर ऐसा लगता है कि आज के दौर में बीजेपी के लिए लिखे गए हों। बीजेपी अपने टिकट न पाए नेताओं और कार्यकर्ताओं को कुछ इसी अंदाज में यह समझाने की कोशिश कर रही है कि भाई सब कुछ नहीं मिल सकता, सबको नहीं मिल सकता। कुछ को तो सीधी चेतावनी भी दी गई है कि पार्टी चाहिए तो टिकट नहीं मिलेगा, टिकट चाहिए तो पार्टी से जाइए। कई जिलों में विरोध के सुर न सिर्फ सुनाई दे रहे हैं बल्कि अलग अलग अंदाज में दिखाई भी दे रहे हैं। सपना 300 सीटों का है और हार जीत का गणित भी देखना है, लेकिन इस बीच कार्यकर्ताओं की यह रसवाई कहीं बीजेपी के खेल में खटाई न डाल दे, घर के चिरागों से कहीं घर में ही आग न लग जाए, क्योंकि चिंगारी कई जगहों पर फूट रही है। क्या परेशानी है बीजेपी की, आज चर्चा करेंगे इसी पर। लेकिन सबसे पहले देखते हैं बैलेट टॉप 10। चार फरवरी से शुरू होगा प्रधानमंत्री का यूपी चुनाव प्रचार। पहले 2 चरण के लिए 4 रैलियां करेंगे पीएम। 4, 7, 10 और 12 फरवरी को होगी रैली। 12 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे मोदी। यूपी में राहुल अखिलेश 14 करेंगे 14 संयुक्त रैलियां। हर चरण में होगी 2-2 संयुक्त रैलियां। दोनों पार्टियों ने चुनाव प्रचार की बनाई साझा रणनीति। वाराणसी में टिकट बंटवारे से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के सामने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। नाराज कार्यकर्ताओं ने लगाए वापस जाओ के नारे। टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में शुरू हुई बगावत पर बोले सांसद योगी आदित्यनाथ। एक टिकट और दावेदार अनेक, कहा पार्टी ने मेरिट के आधार पर किया है टिकट का बंटवारा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बोला एसपी और बीजेपी पर हमला। यूपी में जंगल राज के साथ उठाया बीजेपी की नोटबंदी का मसला। कहा मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश रच रहे हैं एसपी और बीजेपी। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह ने की लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूरे प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। यूपी की अखिलेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की अगुवाई में बीजेपी नेता पहुंचे चुनाव आयोग। डीजीपी और मुख्य सचिव समेत 24 अधिकारियों पर लगाया एसपी सरकार के लिए काम करने का आरोप। सभी को हटाने की रखी मांग। फिरोजाबाद में टिकट के बंटवारे से नाराज सपा कार्यकर्ताओं को मनाने पहुंचे रामगोपाल यादव। कहा अखिलेश के साथ यूपी का जन समर्थन, विरोध करने वाले नहीं हो सकते। अब वृंदावन पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने फिर बोला विनय कटियार और बीजेपी पर हमला। कहा प्रियंका गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले पर बीजेपी नहीं कर रही है कार्रवाई। बोले राम की बात करने वाली पार्टी के नेता बोलते हैं रावण की भाषा। प्रियंका गांधी और विनय कटियार की टिप्पणी को लेकर इलाहाबाद के कांग्रेसी नेता ने सोशल मीडिया पर जारी किया विवादित पोस्टर। इंदिरा गांधी से की प्रियंका की तुलना तो विनय कटियार को बताया राक्षस। तो ये थी बैलेट टॉप 10 की आज की 10 बड़ी खबरें। और अब आइए देखते हैं आज की बैलेट स्टोरी। तो आज की बैलेट स्टोरी, वैसे तो चुनाव के दौरान राजनीतिक जुमलों की काफी अहमियत होती है, क्योंकि हर पार्टी का दावा जीत का होता है। बीजेपी का भी है, जो कह रही है कि अपने दम पर 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। लेकिन हैरानी इस बात की है कि वही बीजेपी आज घर में ही घिर रही है, विरोधियों से ज्यादा अपने ही निशाना साध रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ये दावा है कितना पुख्ता। ये नजारा आजकल बीजेपी के लिए आम सा होता जा रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, सभी जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का ऐसा प्रदर्शन आम हो चला है। वजह बन रही है बीजेपी की ओर से जारी उम्मीदवारों की लिस्ट। ये तस्वीर सबसे ताजी और खास बात यह कि ये पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की है, जहां यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और प्रभारी ओम माथुर को पार्टी कार्यकर्ताओं के गुस्से से दो चार होना पड़ा।
नाराज कार्यकर्ताओं ने केशव प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान काशी क्षेत्र के बीजेपी प्रभारी पर पैसे लेकर टिकट बांटने का संगीन आरोप भी लगाया। वैसे ये हालात सिर्फ वाराणसी में नहीं है, बल्कि कई जगहों से अब ऐसे विरोध की खबरें आना आम होता जा रहा है। हाल ही में ईटीवी यूपी के एडिटर मनोज राजन त्रिपाठी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य से खास मुलाकात की और इस दौरान इस सवाल को प्रमुखता से उठाया। चलिए आपको भी सुनाते हैं कि उस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा था। कार्यकर्ता कभी देवरिया में कलराज मिश्रा के पोस्टर पर कालिक पोतते हैं, कभी योगी का पुतला फूंकते हैं और तो और पार्टी का जो मुख्यालय है प्रदेश का, उस पर भी आके कल उन्होंने धरना दे दिया, कल वहां पे हल्ला बोल दिया। ये कार्यकर्ता क्या नहीं चाहता था कि उत्तर प्रदेश से, जैसा कि आप कह रहे हैं कि गुंडा राज खत्म हो, मायावती का जो आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, क्या ये भारतीय जनता पार्टी नहीं थी जो आज नाराज बैठी हुई है? देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। और इस पार्टी के अंदर किसी कार्यकर्ता को गुस्सा आया होगा और ऐसी लगभग 25 सीटें थी उत्तर प्रदेश में जिसमें इस प्रकार की शिकायतें जरूर आई थी, लेकिन उनमें से अधिकतम कार्यकर्ताओं को मना लिया गया। तो सुना आपने किस साफगोई से केशव प्रसाद मौर्य ने अपना पक्ष रखा, बीजेपी के सबसे बड़ी पार्टी होने की दुहाई दी और कहा कि जो रूठे हैं उन्हें मना लेंगे। लेकिन हैरानी तब होती है कि जब वो इसके बाद वाराणसी पहुंचते हैं तो उन्हें पार्टी के कार्यकर्ताओं की जोरदार नाराजगी का सामना करना पड़ता है। हालांकि वो पहले भी चेतावनी दे चुके हैं कि जो भी कार्यकर्ता और नेता बगावत करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बावजूद इसके कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में बीजेपी के दावे पर सवाल उठने तो लाजमी ही है, क्योंकि जो पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीतने का ख्वाब देख रही है वो कार्यकर्ताओं की नाराजगी के साथ ऐसा कैसे कर पाएगी? और अगर नहीं कर पाए तो क्या कार्यकर्ताओं के विरोध का वोटर्स पर असर नहीं पड़ेगा? और अगर यह असर पड़ा तो क्या इसका खामियाजा बीजेपी को चुनाव में नहीं उठाना पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो बहुत बड़ा सवाल है बीजेपी के लिए कि जो लक्ष्य बीजेपी ने अपने लिए तय किया है, क्या कार्यकर्ता उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि कई तरह के विरोध ये बता रहे हैं कि इतना आसान भी नहीं है अपने परिवार को ही संभालना जब टिकटों को लेकर नाराजगी है। इसी पर करेंगे चर्चा, बीजेपी से सवाल उठाएंगे और उनके विरोधियों की राय भी इस पर जानेंगे, वो किस तरीके से इसे देखते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे और करेंगे इस पर बहस। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले कि बीजेपी के अंदर टिकट बंटवारे के बाद कार्यकर्ताओं के जो अलग अलग प्रदर्शन हुए हैं उसका क्या मतलब समझा जाए, बीजेपी में जो असंतोष है क्या उसे उसके टारगेट तक पहुंचाने में रोकेगा? हमारे साथ इस वक्त हमारे कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं इसी पर बहस करने के लिए। हमारे पॉलिटिकल एडिटर तो हैं ही मनमोहन राय, और साथ ही कृष्णकांत पांडे हैं कांग्रेस की तरफ से, उनके स्पोक पर्सन, और मनीष शुक्ला हैं बीजेपी की तरफ से, और पंखुड़ी पाठक हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। मनीष, पहला सवाल तो आप ही से बनेगा कि क्या समझें इसका मतलब? जो तस्वीरें हमें बनारस से लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों तक देखने को मिली हैं, इसको हम कैसे आराम से लें, या आप लोग कैसे इसको निश्चिंतता से ले रहे हैं? रवि जी, देखिए, पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जी की सरकार चली है उसके खिलाफ एक जनसैलाब है जो भारतीय जनता पार्टी विभिन्न सीटों पे इस नाते से टिकटों के कई दावेदार हैं और टिकट किसी भी सीट पर केवल एक को दिया जा सकता है। उसके नाते से जिन सीटों पर जिसको टिकट मिला है उसके अतिरिक्त जिनको टिकट नहीं मिला है उनको थोड़ी बहुत मायूसी होना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे वर्कर्स को, ऐसे अध्यक्ष के सामने विरोध बन के आए तो उसे सिर्फ मायूसी की तरह कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं आप? नहीं रवि जी, मैंने वही कहा कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है वो सभी लोगों के सामूहिक सहयोग के नाते से है, लेकिन टिकट एक लोग को देना
संवैधानिक मजबूरी है, किसी भी सीट से केवल एक लोग को लड़ाया जा सकता है। आप और क्या उस ये कह रहे मायावती हैं, की आप क्या ये कह रहे हैं कि एक को दिया है इसलिए असंतोष है और ये बहुत ही नेचुरल है और इसी के साथ हम जाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से, लेकिन पार्टी लगातार ऐसे लोगों से जिन लोगों ने काम किया है और किन्हीं वजह से उनको टिकट नहीं मिला, उनसे बातचीत कर रही है, वर्कर से बात कर रही है। और आपको नहीं लगता कि इससे नुकसान होगा? आपको नहीं लगता कि इससे जो पार्टी की छवि बनाई जाती है डिसिप्लिन पार्टी की, ऐसे उसकी लोगों छवि को के धक्का बीच, पहुंचेगा? ऐसे सभी लोगों के बीच प्रदेश अध्यक्ष स्वयं जा रहे हैं और उनको रवि जी, मैंने कहा कि ऐसे सभी लोगों के बीच पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वयं जा रहे हैं और लोगों को सुन रहे हैं और उनको ठीक है, हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनमोहन राय भी हमारे साथ जुड़े। मनमोहन, क्या ये बहुत ही सामान्य है बीजेपी के लिए, जिसे एक तरीके से दो ध्रुवों से लड़ना है, मजबूत ध्रुवों से, पार्टी के अंदर ही अगर इतनी खटपट है तो फिर सपा, कांग्रेस और बीएसपी से कैसे फाइट करेंगे? जी, भाजपा के लिए बहुत बड़ा संकट के रूप में अब उभरते जा रहा है और थम नहीं रहा है ये विरोध के स्वर। जो पार्टी कार्यकर्ताओं का गुस्सा है वो लगातार 3 दिनों से आप देखिए रोज दिख रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा भरा हुआ है और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी करीब 2 दर्जन से ज्यादा बाहरी नेताओं को ले आए। उसमें अधिकांश बसपा से आए, कुछ समाजवादी पार्टी से, एक आध कांग्रेस से। बाहरी नेताओं को जो ला के टिकट दिया है उससे ज्यादा असंतोष बढ़ रहा है और फिर तमाम जगहों पे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के पुत्र, बेटे, बहुओं को टिकट दिया गया। वो भी एक बड़ी वजह है क्योंकि जो लोग रहे थे उनको लगता है कि बाहर से एक नेता आया, उसने पैराशूट से कूदा, टिकट ले लिया और भारतीय जनता पार्टी के पुराने वर्कर को इग्नोर किया गया। तो कई कैंडिडेट्स जो बनाए गए हैं और जहां पर हम विरोध भी देख रहे हैं, क्या वो संगठन के लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए सरप्राइजिंग है? क्या उन्हें उम्मीद नहीं थी और ऐसे नाम भी है क्या कि बिल्कुल अचानक से दिखाई देने लगे? जी, जैसे लखनऊ हमारा राजधानी है, यहाँ पे आधे से ज्यादा टिकट नए लोगों को दे दिया बाहर के से जो पार्टी में आए थे। देखिए, कहीं ना कहीं अंदाजा था क्योंकि बड़ा नेता जब आता है भारतीय जनता पार्टी में या किसी भी पार्टी को ज्वाइन करेगा तो ये तो तय रहता है कि कहीं ना कहीं से वो अपनी दावेदारी, टिकट की प्रत्याशा में आया है। लेकिन इतनी भारी संख्या में बाहरी लोगों को टिकट दे देगी भाजपा, अपने गढ़ों में दे देगी जहां पे कि कोई भी कार्यकर्ता को टिकट मिलता तो शायद वो जीत जाता। यही कहीं ना कहीं गुस्से का कारण बन रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने वर्कर को मनाने में या ये प्रॉब्लम्स को कन्वे करने में भी पीछे रही। ठीक है, हमारे साथ कृष्णकांत पांडे भी हैं कांग्रेस की तरफ से। कृष्णकांत पांडे जी, आप लोगों ने भी तो एक तरीके से सपा से जब गठजोड़ किया और टिकटों के बंटवारे को लेकर अभी भी चल रहा है, क्या ये सिचुएशन नॉर्मल है हर पार्टी के लिए या भाजपा की समस्या अलग तरीके से देखते हैं आप? नहीं, किसी भी पार्टी में जब टिकट के लिए करंट टिकट जब होने लगता है, अगर रूटीन वे में हो रहा है तब तो कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा नाराजगी नहीं होती। जैसे हम 10 लोग एक विधानसभा से अगर टिकट मांग रहे हैं, एक को मिला, 9 को नहीं मिला, तो वो 9 कमोबेश 1-2 दिन में मान जाते हैं। लेकिन 10 इग्नोर करके जब तुरंत रेलवे की बुकिंग की तरह से करंट टिकट अगर आ गया किसी दल से, तो जाहिर है कोई भी पार्टी होगी, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता में असंतोष अवश्य होगा और वह असंतोष उस पार्टी को हराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि वह कार्यकर्ता कहता है कि ये न जीतने पाए, दूसरा भले जीत जा। यही हर पार्टी में होता है। तो भारतीय जनता पार्टी में अन्य पार्टियों की तुलना में ज्यादा लोग दूसरे दलों से गए और दूसरे दलों से अब पता नहीं क्या बात थी, इनके यहाँ कार्यकर्ता नहीं थे, टिकटार्थी नहीं थे, क्या स्थिति भारतीय जनता पार्टी की थी कि दूसरे दलों के लोगों को ही नहीं, उनके वारिस को भी टिकट देने का काम इन लोगों ने किया। आज तो हम देख रहे थे पंखुड़ी, आपकी पार्टी में भी तो कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर असंतोष दिखा है टिकट बंटने के बाद से। कई लोगों ने पार्टी भी छोड़ दी, कई लोगों के बेटों को, उनके वारिसों को टिकट दिया गया है, कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया गया है। देखिए, दोनों चीजों में बहुत फर्क है। समाजवादी पार्टी से कई लोगों का टिकट कटा और उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन करी, जो मुझे लगता है बहुत ही स्वाभाविक है। बहुत लोग राजनीति में ऐसा करते हैं और हमने बहुत सोच समझ के टिकट बांटे हैं। मैं 2-3 बातें भाजपा के बारे में कहना चाहूंगी। पहली तो ये कि बीजेपी और एसपी की सिचुएशन डिफरेंट कैसे है, ये समझाइए। देखिए,
जिस तरह का विरोध हम भाजपा में देख रहे हैं कि जिस तरह से सीनियर नेताओं के पुतले फूके जा रहे हैं, 2 नेताओं को अभी हाल ही में रस्सियों से बांध दिया गया, वहां पे देवरिया में कलराज मिश्र के पोस्टर लगा के उस पे कालिक पोती जा रही है, चप्पलों की माला पहनाई जा रही है। अलीगढ़ में जब प्रकाश जावड़ेकर आए थे, उनका किस तरह विरोध हुआ, केशव मौर्य जी की गाड़ी के सामने लोग लेट गए। तो ये बहुत अलग तरह की समस्या है। जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, अगर किसी को टिकट ना मिले तो नाराजगी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की नाराजगी दिखाई जा रही है, उससे एक चीज बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है जो कार्यकर्ताओं को जोड़ के रख सके। मनीष शुक्ला जवाब दीजिए। मनीष शुक्ला जवाब दीजिए। आज वो छला हुआ महसूस कर रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि उसके साथ धोखा हुआ है। जी जी रवि जी, सूप तो सूप बोले, चलनी बोले, जिसमें 72 क्षेत्र, जिस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही अपमानित करके बाहर कर दिया जाता हो, चाचा और भतीजे की लड़ाई स्टेज पे देखी गई है, मुख्यमंत्री के बंगले के अंदर एक एमएलसी की पिटाई उनके मंत्रिमंडल के सदस्य द्वारा की जाती हो, वो आज अनुशासन की बात कर रहे हैं, तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। 3 महीने लखनऊ की सड़कों ने जो देखा है अपनी आंख से समाजवादी पार्टी के चरित्र को, ये आज बता रहे हैं कि नैतिकता क्या होती है। चलिए वो नहीं बताएंगे, आप बताइए ना। चलिए वो नहीं बताएंगे, मान लिया वो नहीं बताएंगे, आप बताइए ना कि आपके अंदर जो विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, इसकी क्या ये वजह नहीं है कि आप बागियों को टिकट दे रहे हैं, बाहर के लोगों को टिकट दे रहे हैं, उन लोगों को टिकट दे रहे हैं जो बड़े नेताओं के बेटे हैं, हमने अखिलेश जी के लिए समर्थन देखा था, आपके खिलाफ बगावत हो रही है। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। अखिलेश जी के लिए शिवपाल जी के लोगों ने बहुत ही अधिकृत तरह से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ये मान चुकी है, और इतनी फिक्र आपको थी तो अमर सिंह को क्यों प्लांट किया गया वहां पे? विचार करिए, आपने हमारी पार्टी तोड़ने के लिए क्या षड्यंत्र रचा, हर कोई जानता है। जिस दिन अमर सिंह को आपने जेड सिक्योरिटी दी थी, आपकी पोल उसी दिन खुल गई थी। आज आपका कार्यकर्ता आपके खिलाफ खड़ा है, पश्चिम से लेकर पूर्वांचल में आप लोगों के नेताओं के पुतले जलाए जा रहे हैं, आपके कार्यकर्ता आपके सांसद को बंदी बना रहे हैं। भाजपा का क्या हाल है, कैसे आप किसी और से लड़ेंगे? आपने अपने कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बनाया है, उन्हें धोखा दिया है, उनका दुरुपयोग किया है, आपको एक ब्रेक सजा लेते मिल रही हैं। है। नहीं, हम भटक रहे हैं, हम विषय से भटक रहे हैं, हम एक ब्रेक लेना होगा, हमें वापस लौटते हैं और ये सवाल फिर से हम उठाते हैं कि क्या वाकई में, चलिए समाजवादी पार्टी को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, कि बेसिक रूप से जो कार्यकर्ता या पुराने नेता हैं जो लंबे समय तक काम करते हैं, उम्मीद रहती है कि उनको टिकट मिलेगा, क्या उनको इग्नोर किया जाता है पार्टियों के द्वारा और इसी वजह से यह असंतोष है? क्या भाजपा इसी दौर से गुजर रही है? वक्त एक ब्रेक, कल हाजिर होते तुरंत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज का सवाल यही है कि जिस तरीके से भाजपा के अंदर विरोध के सुर दिखाई दे रहे हैं टिकटों के बंटवारे के बाद, और कई जगह प्रदेश अध्यक्ष के सामने ये विरोध खुलकर सामने आया है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या बीजेपी संभाल नहीं पा रही है टिकटों के बंटवारे के बाद जो असंतोष उभरा है? हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनमोहन राय से एक कमेंट लेते हैं और फिर उसके बाद मेहमानों के पास जाते हैं। मनमोहन राय, क्या बीजेपी के लिए यह मुसीबत बन सकता है आगे? जी बिल्कुल, ये मुसीबत बनते जा रहा है, और 1-2 जगह नहीं, तमाम जिलों से खबर आ रही है कि वरिष्ठ नेताओं के पोस्टर कहीं फाड़े गए, कहीं पुतले जलाए गए। आज तो पार्टी कार्यालय के अंदर पुतला जलाया गया, तो आप समझ सकते हैं कि कितना आक्रोश भरा हुआ है कार्यकर्ताओं में। देखिए, कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय पार्टी है, केंद्र में इसकी सरकार है, यूपी में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा होने की उम्मीद कर रहे हैं कार्यकर्ता, तो टिकट पाने की लालसा भी इसलिए और ज्यादा है, क्योंकि अगर उनको लगता है कि पार्टी आगे बढ़ रही है, पीछे कैंडिडेट प्रेसिडेंट जीत सकता है, इसलिए और भी ज्यादा। कोई उदाहरण भाजपा को लेके पीछे हमने देखा है क्या कि जब टिकट बटे हों, जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ था, इस तरीके की चीजें उस समय नहीं देखने को मिली थी? जी बिल्कुल नहीं, उस समय तो टिकटार्थी काफी डिसिप्लिन में थे और कहीं एक भी स्वर नहीं उठा, जबकि उस वक्त भी 2014 की लोकसभा में भी कई नए चेहरे या कुछ सरप्राइज एलिमेंट था, लेकिन विरोध के स्वर नहीं हुए। ओम प्रकाश सिंह जी जो यहाँ
सिंचाई मंत्री थे भाजपा की सरकार में, कद्दावर मंत्री थे, कुर्मी समाज के बड़े नेता थे, उनको उनके और उनके बेटे का टिकट कट गया, तब भी बहुत ज्यादा विरोध उन्होंने नहीं किया, एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया। लेकिन इस बार स्थितियां थोड़ी अलग हैं। बीजेपी अपने देखिए टिकट बंटवारे में हमेशा कहीं ना कहीं असंतोष होता है, लेकिन उस असंतोष का मैनेजमेंट, उस वर्कर्स को मैनेज करना, उसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता मनीष शुक्ला से ये सवाल करते हैं। मनीष, क्या बदल गया 2014 लोकसभा के समय जब टिकट बटे तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, ये हो सकता था, वहां भी आप लोगों ने काफी एडजस्टमेंट किया, इस बार ये दिख रहा है, क्या बदल गया इतने दिनों में? और दूसरी बात ये कि जिस तरीके के अनुशासन की बात पार्टी करती है, क्या इस अनुशासनहीनता को आप लोग सिर्फ एक छोटा असंतोष मानेंगे? क्या कार्रवाई करेंगे आप, या फिर इतना साहस जुटाना मुश्किल है आपके लिए? देखिए रवि जी, मैंने पहले कहा कि लगातार जन समर्थन और पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के नाते एक एक सीट पे कई कई दावेदार भारतीय जनता पार्टी में थे, और निश्चित रूप से उसमें टिकट एक को मिला है, उसके नाते से थोड़ा असंतोष है। असंतोष है, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक है, प्रदेश अध्यक्ष स्वयं कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं और उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर कार्यकर्ताओं का असंतोष एक्शन क्यों नहीं ले रहे? मर्यादा के भीतर रहेगा, एक्शन क्यों? और चूंकि वो हमारे वर्कर हैं इसलिए हमारे कार्यकर्ता है, हम पहले सभी कार्यकर्ताओं को अनुशासनहीनता पे आप लोग एक्शन लेते हैं, इतिहास गवाह है इसका। नहीं रवि जी, निश्चित रूप से रवि जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले सभी कार्यकर्ताओं के साथ सहानुभूति पूर्वक बातचीत करेगी, उनको समझाएगी। चूंकि एक बड़ा लक्ष्य है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश से सपा कांग्रेस का जो जहरीला कॉकटेल है उससे उत्तर प्रदेश की जनता को निजात दिलाना है। कितनी जल्दी उस बड़े लक्ष्य के लिए कार्यकर्ताओं को हम, अगर यह असंतोष नहीं रुका तो दूसरी पार्टियों को जरूर मौका मिलेगा, ये भाजपा को भी समझना होगा, और कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी है उन पार्टियों के लिए जो भाजपा में इस तरीके की फूट का फायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी काम से जुड़ने के लिए। समय की कमी थी मेरे पास, फिर भी ये सवाल जरूर है राजनीतिक दलों के सामने कि जब भी टिकट बढ़ता है तो असंतोष क्यों आता है, क्यों हमेशा कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया जाता है, उन कार्यकर्ताओं को जो जमीन पर पार्टी का झंडा लेकर चलते हैं, उनको अपनी आवाज उठाने के लिए पार्टी के नियमों और अनुशासन को क्यों सवालों के दायरे में लाना पड़ता है।